हेलो फ्रेंड्स। आज हम दिखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ओपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो एक और तो यहाँ पे ओपनल कर्मचारी यहाँ पे समान कार्य समान वेतन का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं कि कब से आपका स्टार्ट होगा। वहीं आपका ये देखने को मिल रहा है कि जो उनको पहले से सैलरी दी जाती थी वही यहाँ पे टाइम से यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ओपनल वालों को 2 महीने से वेतन को तरसे तो लगातार यहाँ पे ऐसी शिकायतें आ रही है। एक और तो यहाँ पे हाई कोर्ट बोलता है कि इनको समान कार्य समान वेतन जो आपका बेसिक प्लस डी आपने जो अनाउंस किया है उसको तत्काल रूप से यहाँ पे लागू किया जाए। लेकिन कहीं जगह ऐसे देखा गया है कि जो पहले का भी जो वेतन था आपका वो भी यहाँ पे समय पर नहीं मिल पा रहा है। समान कार्य समान वेतन का लाभ भी यहाँ पे अटका हुआ है। तो जैसे हाई कोर्ट ने, मेरे को अभी भी याद है, मई के आपका 2 महीने पहले भी यहाँ पे बोला था कि आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे जुलाई लगने वाला है, जून अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई खबर नहीं आई कि समान वेतन यहाँ पे मिलने लग गया है। तो समान कार्य समान वेतन का लाभ भी यहाँ पे अटका हुआ है। और अब आपके जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ के निदेशालय तक लगा रहे यहाँ पे गुहार। तो मेडिकल से यहाँ पे न्यूज़ है जहाँ पे उपन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ पे वेतन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। बता दें आपको कि 250 कर्मचारी विभिन्न सेवाओं में तैनात हैं आपके दून हॉस्पिटल में आपके, जहाँ पे उपनल कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो 250 करीबन यहाँ पे बता रहे हैं कि उपनल कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिनका लगभग 2 मंथ से यहाँ पे सैलरी नहीं आई है। ठीक है, अप्रैल मई का वेतन नहीं मिलने से बढ़ गई उपनल कर्मचारियों की परेशानी। प्राचार्य डॉक्टर जी गीता जैन ने बताया है कि पात्र कार्मिकों ने नए अनुबंध की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। एक तो देखते हैं आपका देहरादून से न्यूज़ है। तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत जो आपके उपनल कर्मचारियों को न केवल समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलने में देरी हो रही है, बल्कि पिछले 2 महीने से वेतन भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ हाई कोर्ट ने बहुत बार यहाँ पे बोला है कि सरकार यहाँ पे देना स्टार्ट कर दे, लेकिन अभी भी यहाँ पे बता रहे हैं कि लागू नहीं हुआ है। वहीं इनका कहना है कि गीता जैन जो प्राचार्य हैं, डॉक्टर गीता जैन, उन्होंने बताया है कि जो अनुबंध है उसकी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। तो एक नोटिफिकेशन जो आया था, मैंने आपको बताया था उसमें कि अनुबंध का एक फॉर्मेट वहाँ पे दिया गया था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, और उसमें क्या है शपथ पत्रिका, जो भी आपका छुट्टी से लेकर कितना अनुबंध होगा, सभी तरह की बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो भर के पूरी डिटेल आपको डिपार्टमेंट में देनी थी, विद प्रूफ आपके ज्वाइनिंग से लेकर तैनाती से कितना आपका एक्सपीरियंस हुआ, सभी आपको डिटेल करके देना था। तो उसी की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, ऐसे इनका कहना है। लेकिन उसमें वेतन कहाँ से अटक गया ये इन्होंने नहीं बताया है। तो बल्कि पिछले 2 महीने से इनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट यहाँ पे खड़ा हो गया है। वे वेतन भुगतान के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन से लेकर निदेशालय तक गुहार यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आपको पता होगा जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं सभी यहाँ पे अगर सैलरी यहाँ पे अगर 1 महीने भी डिले हो गई तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे सामने आ जाती हैं। जैसे आपका सर्वप्रथम में अगर बच्चे हैं, किसी के बच्चों की आपका फ़ीस इत्यादि, क्योंकि स्कूल तो आपको फ़ीस भरनी ही है, स्कूल की आपकी फ़ीस हो गई सर्वप्रथम आपका, उसके बाद फूड हो गया, खाना हो गया। ठीक है, घर का रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए आपको चाहिए होता है। तो जो नेसेसरी चीज़ हैं आपकी, तो ये चीज़ें यहाँ पे रुक जाती हैं, जिससे बहुत यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ता है। और लगभग 2 महीने से सैलरी ना आई है, जिससे कर्मचारियों में यहाँ पे आक्रोश यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इन्होंने निदेशालय तक यहाँ पे गुहार लगाई है, लेकिन अभी कुछ यहाँ पे ठोस इनके साथ हुआ नहीं है। दून अस्पताल में उपनल के माध्यम से 250 के करीब कर्मचारी विभिन्न विभागों में यहाँ पे तैनात हैं। उनका आरोप है कि जियो और निदेशालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अप्रैल और मई का वेतन अब तक यहाँ पे नहीं आया है। पहले तो देखिए जियो हुआ था आपका सामान जो आपका डीए और बेसिक देने की यहाँ पे बात चल रही थी, तो इस हिसाब से इनको अप्रैल और मई में तो स्टार्ट कर देना चाहिए था। लेकिन वो छोड़िए, आप जो पहले का भी आपका जो वेतन था वही यहाँ पे टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। उपनल कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि वेतन भुगतान और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर प्राचार्य, वित्त नियंत्रक और निदेशालय को ज्ञापन यहाँ पे सौंपा गया है। लंबे समय से कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। शनिवार को निदेशक डॉक्टर अजय आर्य ने एक बार फिर प्राचार्य को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि 12 नवंबर 2018 तक की कट ऑफ तिथि के अंतर्गत पात्र उपनल कर्मचारी को समान कार्य
समान वेतन लाभ यहाँ पे दिया जाए। तो कट ऑफ डेट मैंने आपको पहले बताया 2018 ही रखने वाले हैं, और 2018 तक जिनकी यहाँ पे जियो भी आपको जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जिनकी सेवाएं यहाँ पे हो गई है उनके लिए अनुबंध यहाँ पे भराया जा रहा था, जो फॉर्मेट में इन्होंने दिया है। जो पात्र कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद इसके साथ ही उन्होंने 1 अप्रैल को जारी शासन देश की प्रति भी प्रेषित की है। दूसरी ओर प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया है कि पात्र उपकरण कर्मचारियों के साथ नए अनुबंध की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। प्रक्रिया पूरे होने ही वेतन जारी कर दिया जाएगा और शासन के निर्देशों के अनुरूप यहाँ पे कार्यवाही की जाएगी। तो देखिए इनका कहना है कि सैलरी आपका इसलिए यहाँ पे डिले हो रही है क्योंकि इनका कहना है कि हम यहाँ पे अनुबंध यहाँ पे भरवा रहे हैं, और जब अनुबंध यहाँ पे कर्मचारियों का पूरी तरह से यहाँ पे भर दिया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो बजट अलॉट होगा और जो बढ़ा हुआ वेतन है वो कर्मचारियों के खाते में जाएगा, जो पात्र कर्मचारी हो रहे होंगे, और अगर जो पात्र नहीं होंगे उनको पुराने वेतन में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। प्रक्रिया इन्होंने ऐसे ही कहा है, आपका प्रक्रिया पूरे होने तक शासन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। और शासन ने जैसे कहा आपका बेसिक प्लस डी है तो उसको दोनों यहाँ पे मिला के यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक और यहाँ पे न्यूज़ है, वरिष्ठता से समायोजित होंगे आउटसोर्स फार्मासिस्ट। तो दून आपका मेडिकल कॉलेज में ही आपका जो 13 आउटसोर्स फार्मासिस्ट थे उनकी सेवाएं यहाँ पे समाप्त हो गई थी। इनको अब रिक्त पदों के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन के निर्देशक पर गठित समिति ने इसकी सूची तैयार कर ली है। वर्तमान में दून हॉस्पिटल में 7 पद यहाँ पे रिक्त है जिन पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। शेष फार्मासिस्ट को दूसरे मेडिकल कॉलेज में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू चल रही है। तो आउटसोर्स के सामने देखिए हमेशा ही समस्याएं आती रहती हैं कि कभी भी अगर यहाँ पे हटते रहते हैं तो दूसरी से समायोजित इनको करना पड़ता है। प्राइवेट कार्मिकों ने मांगा न्यूनतम यहाँ पे वेतन। तो आपका प्राइवेट इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आपका 25,000 रुपये कम से कम मानते यहाँ पे इन्होंने मांग की है। तो प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन है आपका, जिस सरकार से इन्होंने मांग की है कि प्राइवेट कर्मचारियों को कुशल कार्मिक श्रेणी में शामिल यहाँ पे किया जाए और न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पे देने की बात इन्होंने की है। उन्होंने चेताया कि सरकार ने जल्द ही निर्णय आपका नहीं लिया तो प्रदेश भर में आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। शनिवार को दून में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष सचिव शामिल यहाँ पे हुए हैं। इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ प्राइवेट कार्मिकों की समस्याओं पर चर्चा यहाँ पे की गई और आगे की रणनीति तय की गई। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे इनका कहना है कि सरकार फिर से यहाँ पे दबाव बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे जो आउटसोर्स संविदा उपनल माध्यम से लगे हुए हैं सभी सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे सभी डिपार्टमेंट। तो देखना होगा सरकार कितनों की यहाँ पे ख्वाहिश यहाँ पे पूरी करती है। देखिए इस चैनल पे उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, सभी तरह की न्यूज़ कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।